जैसे हम एक हाँ, घर में रहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स पंडित का घर है जहाँ पे नॉन-वेज वगैरह अलाउ नहीं होता, बट वहाँ पे कोई रहने आया एज़ अ फैमिली मेंबर जिनको खाना होता है, बट इन द हाउस इट इज़ नॉट अलाउड। तो मतलब किसके फ्रीडम को ऑफ चॉइस मतलब कैसे उसको करना चाहिए इन दिस सिचुएशन? जैसे ही मैंने कहा फ्रीडम इज़ नॉट सिंगुलर, सिंगल हैंडेडली फ्रीडम चलता नहीं, उसको फ्रीडम नहीं कहते, उसको डिसरिस्पेक्ट ही कहते हैं। तो अगर हम परमानेंट आ गए हैं, तो वो सिचुएशन अलग है। अगर टेम्परेरी बेसिस पे आए हैं कि गेस्ट आए हैं, तो वो आंसर अलग है। गेस्ट आए हैं, तो हम बाहर जाके ही नॉनवेज खा सकते हैं। अगर परमानेंट बेसिस पे आए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि भई हमने रेंट किया है, तो पहले ही हमने पंडित को बोल दिया हो सकता है कि भई हम रेंट पे हैं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं। तो अगर पंडित जी को ठीक लगता है, तो बोलेंगे ठीक है, आई मीन ही डज़ नॉट केयर। जैसे उनकी डॉटर इन लॉ आई घर में, मे बी शी इज़ अ नॉन-वेजिटेरियन और बाकी पूरी फैमिली ऐसा है मतलब स्ट्रिक्ट है, अनियन गार्लिक भी नहीं खाते। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? तो डॉटर इन लॉ नेचुरली ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, जिसमें कोई ना कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, वो अपनी पर्सनल चॉइस है। तो शी शुड गो आउट एंड हैव हर फूड, या ओके, क्योंकि हाँ। यहाँ पर एक है और बहुत सारे हैं। आराम से वो क्योंकि नॉन-वेज का बात ये है कि अकेले खाना भी बनाते हैं तो भी वो हर जगह फैलता ही है और उसकी बदबू से शायद उनको बदबू लगे, उसकी खुशबू, वो भी खराब हो सकती है। तो बहुत सारे इसमें इश्यूज़ हैं और ये एक जनरेशन का इश्यू नहीं है, ये कई जनरेशन सो होता क्या है कि जो जिन लोगों ने उनके डीएनए में नॉन वेजिटेरियन खाना है ही नहीं, जैसे कई जैन फैमिलीज़ हैं, तो कई-कई जन्मों से उनके एंसेस्टर्स भी जैन हैं, तो उनको कतई नॉन-वेज की तरफ जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनका बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट, है ना? तो हमारे फिज़िकल बॉडी को भी हम उस उतना ही रिस्पेक्ट करें और जो नॉन वेजिटेरियन फैमिली है, उनको वेज की तरफ इतना नहीं जाना चाहिए। जितना हो सके थोड़ा तो भी उनका जो नॉन-वेज का जो ज़रूरत है उनकी बॉडी को बिकॉज़ देयर डीएनए इज़ मेड सच, है ना? अभी तो बुक्स भी लिखी हुई है कि वेज वेज प्रोटीन बॉडी या कार्बोहाइड्रेट बॉडी। तो कई लोगों की हुँ, कार्बोहाइड्रेट बॉडी होती है, कई लोगों की प्रोटीन बॉडी होती है। प्रोटीन नहीं मिलता तो वो क्रैंकी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट फैमिली है या बॉडीज़ जो हैं, उनको अगर प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है तो उनकी उनकी बॉडी को कुछ न कुछ नुकसान होने लग जाता है। तो हम हमारी फिज़िकल बॉडी को भी उतना ही रिस्पेक्ट करें और दूसरों की भी। जैसे मैं नहीं टॉलरेट करती हूँ कुछ फूड, वैसे मैं समझ सकती हूँ कोई और भी टॉलरेट नहीं कर सकता कोई फूड। तो हम एक म्यूचुअल मिडल पॉइंट या मिडल लेवल निकाल के हम उसमें एक अच्छा-सा डिसीजन ले सकते हैं एंड इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू रिस्पेक्ट अदर्स, एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ आल्सो, है ना? तो बहू आराम से बाहर जाके खाना खा सकती है, उस बहाने हस्बैंड के साथ बाहर जाना भी हो जाएगा, डेट्स भी हो जाएँगे और प्यार भी बना रहेगा। हुँ, अंडरस्टूड। थैंक यू मैम, दैट मैम